हेलो फ्रेंड्स। बाइनोमियल से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्ज़ाम आपका 24 का है। ये 24 जनवरी 25 शिफ्ट 1, ठीक है। इसमें बाइनोमियल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x² की पावर n + 4 आर इन एपी, ठीक है। इसके जो भी है 5 6 7th टर्म जो है वो एपी में है, तो हमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना है इसका, ठीक है। और जो 22 को एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो इस प्रकार था। यहाँ पे सिंपली ये इसका समेशन, तो यहाँ देखा जाता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको टफ कैलकुलेशन वाइज देख सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम सिंपली एक्सपेंशन देखें तो ये क्या है 1 + x², पावर में क्या है n + 4, ठीक है। चलो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है, तो इसका अगर हम TRth टर्म अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा n + 4 CR, और यहाँ हो जाएगा x² की पावर r, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से हमें फिफ्थ टर्म के लिए r = हमें क्या डालना होगा, r = 4 डालना होगा। अब r = हम 4 डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा फिफ्थ टर्म, तो t फिफ्थ = t4 + 1 which is equal to n + 4c4 x²। अच्छा, कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, कोफिशिएंट्स की, तो हम इसे साइड भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से t6 अगर हम देखें तो t5 + 5 + 1 which is equal to n + 4c5 x² 5, and t7th which is equal to t6 + 1 which is equal to n + 4c6, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट्स हैं क्या, कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या है एपी में है। तो आप बोल सकते हैं कि t5 t6 t7 एपी में है, तो हम बोल सकते हैं 2 × 6 का कोफिशिएंट्स, तो ये कोफिशिएंट क्या हो गया, ये हो गया। तो n + 4c5 which is equal to n + 4c4 plus n + 4c6, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। अब देखो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि 2 को हम इधर रहने देते हैं और इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n + 4c4 अपॉन n + 4c5 प्लस n + 4c6 अपॉन n + 4c5, ठीक है। ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ अगर हम देखना चाहें कि इस तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोफिशिएंट जो है, कुछ आपने प्रॉपर्टी वगैरह देखा होगा, जैसे कि NCR में हम NCR-1 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, ये आता है n - R-1 अपॉन R, ठीक है। इस तरीके से कुछ। तो यहाँ इसका यूज हम करें तो ये क्या हो जाएगा n + 4 c4 c5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 अपॉन ये जो है हमारा n + 4 - 5 - 1 प्लस, अब इस वाले में क्योंकि देखो ये है NC4 NC5, तो इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब NC6 है तो इसको हम लेंगे n + 4 माइनस का,
और यहाँ हम r क्या लेंगे 5। यहाँ हमने क्या लिया था, ओ नो सॉरी, देखो यहाँ हम लेंगे r इक्वल टू 6, यहाँ हमने क्या लिया था 5। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ थे n+4 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो आप चले तो 2 इक्वल टू यहाँ हम लिख सकते हैं 5 अपॉन क्या है n माइनस 4, तो n प्लस n और ये हो जाएगा -1/6। ठीक है, 12n इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो n स्क्वायर -13n प्लस 30 इक्वल टू 0, तो हम n माइनस 10 n माइनस 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से n इक्वल टू 3 आ जाएगा, n इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छी बात यहाँ पे ये है कि n इक्वल टू 3 के लिए और n इक्वल टू 10 के लिए हमें ग्रेटेस्ट जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम n इक्वल टू 3 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म। वैसे नंबर टर्म अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, 3 डालने पे ये 4 + 3 7, तो 7 के लिए हमारा क्या हो जाएगा T4। ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए T4 आ जाएगा, तो T4 को अगर हम निकाले तो ये क्या हो जाएगा 7C3R+1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 3 अपॉन चार फैक्टोरियल, इसको रखो 3, अरे यार 7 6 5 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 6 गया, 4 से 4, तो ये हो गया 35 T4। ठीक है, n इक्वल टू 10 देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 + 4 14, तो यहाँ से हम बता सकते हैं T7, तो T7 तो ये हो जाएगा 14C6 या 14C8, दो हम टर्म अगर देखना चाहें, नहीं अगर हमारा इवन ग्रेटेस्ट तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 14, कुछ हमने गड़बड़ किया क्या, n7 होगा यहाँ पे, n अगर हमारा इवन, सॉरी, तो ये जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, सॉरी, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा n14C7। ठीक है, तो ये 14
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 अपॉन 7, 7 को एक को ब्रेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 4 2 जा 8, 7 2 जा 5, 2 जा 6, 2 जा 3, 3 जा 2 इंटू 1 2 3, तो हम क्या बोल सकते हैं 8 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 3, तो जो भी होगा आप देख लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया है, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज, और कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कष्ट हो सकता है, ठीक है। फिर बाकी है जो ये आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स एंड ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन वगैरह जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आपको याद में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए चीज़ें, और फिर तो क्वेश्चन इजी है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।